इससे पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे विम्बर किंगडम के ऊपर कितनी बड़ी मॉन्स्टर्स की सेना ने यहाँ पे हमला कर दिया था। इरागी और उसके सारे दोस्त कई सारी मुश्किलें उठा करके वहाँ पे जीत को हासिल कर लेते हैं, जिसके बाद इरागी का टैलेंट देख करके बार्मा बॉस अपने साथ इरागी को वहाँ पे अपनी अकेडमी के अंदर लेकर के जाते हैं। तभी अचानक हमारी स्क्रीन यहाँ पे ब्लर होती है एंड हम लोग देखते हैं कि इरागी यहाँ पे किसी शख्स से लड़ रहा है। जो बंदा इरागी के ऊपर भारी भी पड़ रहा है, वो बस इरागी को खत्म करने ही वाला था कि तभी सारिया बीच में आ जाती है। लेकिन सारिया के सारे पावरफुल अटैक उसके लिए तो हवा के झोंके थे। वो चितोरी से सारिया के दिल के ऊपर छेद कर देता है। अपनी आखिरी सांसों को सारिया वहाँ पे इरागी की बाहों में ले रही थी। वो अपनी आखिरी सांसों में हमारे इरागी से वहाँ पे सवाल करती है, क्या तुम मुझे यहाँ पे मेरे गोरिल्ला फॉर्म में प्यार नहीं करते थे? वो इरागी को किस करने वाली थी, तभी वहाँ पे इरागी की अचानक आंखें खुल जाती हैं एंड हमें पता चलता है इरागी तो यहाँ पे कैरेज के अंदर ही बैठा हुआ है। शायद से वो यहाँ पे सपना देख रहा था। उसके ऐसे अचानक उठने के कारण सभी लोग वहाँ पे चिंता में आ गए थे। वैसे बार्मा बस बताते हैं कि वो लोग बार्माडोर अकेडमी के अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये तो अकेडमी कम किंगडम ज्यादा ही लग रहा था। यहाँ जो स्टूडेंट दूर दूर से यहाँ पे मैजिक को सीखने के लिए आते हैं, उनके लिए हर एक सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। लुलू ना तो आते ही खाने के ऊपर वहाँ पे भूखों की तरह टूट पड़ती है। कानाजुकी को भी अपने इंस्टिक से एहसास हो चुका था कि इरागी भी इसी शहर के अंदर आ चुका है। अब बार्मा बस इरागी से बताते हैं कि उसे यहाँ पे लाने की उनकी असली वजह ये है, हर साल इस अकेडमी में दूर दूर से बड़े घराने के बच्चे हमारी अकेडमी में पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसे बच्चों का भी एडमिशन हुआ है जो कि दूसरे ही वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। बार्मा बस वहाँ पे इरागी के दोस्तों के बारे में बात कर रहा था। वो कहते हैं वो लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन उनके पावरफुल होने के चक्कर में कोई और लड़के वहाँ पे उन्हें पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए इनके बीच हमेशा यहाँ पे लड़ाइयाँ होती रहती हैं और ये नहीं जानते कि अगर इनको यहाँ पे सजा दी गई तो काइजर किंगडम इनके ऊपर कैसे यहाँ पे रिएक्ट करेंगे। तो बार्मा बस यहाँ पे चाहते हैं कि अकेडमी का सेवियर बन करके हमारा हीरो सारे लोग को यहाँ पे बचा ले। इरागी को अंदर से गोकू जैसी फीलिंग आ रही थी एंड जैसे कि बार्मा बस ने वहाँ पे वादा किया था, वो सारिया और लुलूना को वहाँ पे अकेडमी का स्टूडेंट बना देता है। आडोरिया यहाँ पर टीचर बनी है जो कि बच्चों को एडवेंचर के बारे में सिखाया करेगी एंड ओलिगा उसकी छोटी बहन इरागी की वहाँ पे असिस्टेंट है जो कि हमेशा हमारे हीरो के साथ ही रहेगी। इरागी की ऐसे खुशहाल शुरुआत उसको पिछले पार्ट के सारे सीन्स यहाँ पे याद आने लग जाते हैं, कैसे एक फ्रूट के कारण आज उसकी जिंदगी यहाँ पे कितनी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। खैर इरागी को क्लास एफ का नया टीचर अपॉइंट किया जाता है, जिसकी पिछली क्लास टीचर बिट्रिस थी जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे डरावनी है, साथ ही में वो गुस्से में भी थी क्योंकि बार्मा बस तो बिना यहाँ का काम किए वहाँ पे घूमने चले गए थे। बार्मा बस उसे सारी चीज एक्सप्लेन करता है कि वो यहाँ पे अकेडमी की भलाई के लिए गया था, तो बिट्रिस वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और टेबल में रखे हुए सारे पेपर्स को वहाँ पे उड़ा देती है, जिससे कि इरागी खुद भी वहाँ पे डर गया था। तभी बिट्रिस सभी लोग को ले जा करके वहाँ पे उनकी क्लासेस दिखाती है। इरागी वहाँ पे उम्मीद को जगाते हुए बिट्रिस से पूछ पड़ता है, क्या तुम्हें यहाँ पे कोई परेशानी तो नहीं है कि मैं तुम्हारे क्लास का जा करके अगला क्लास टीचर बन रहा हूँ। बिट्रिस अपने हाथ में रखी हुई बुक को वहाँ पे दबाने लग जाती है, शायद से हमारे हीरो ने कोई गलत सवाल पूछ लिया, लेकिन असल में वो तो वहाँ पे इमोशनल हो चुकी थी क्योंकि वो एक अच्छी टीचर बनने में नाकाम जो ठहरी। लेकिन जैसे प्रिंसिपल बार्मा बॉस को उसके ऊपर वहाँ पे यकीन है, वैसे इसे भी यहाँ पे यकीन है कि इरागी सभी बच्चों को वहाँ पे संभाल लेगा। जिसके बाद इरागी को उसकी वहाँ पे क्लास एफ दिखाई जाती है। उसके अंदर जाते ही वहाँ पे टब आकर के उसके सिर पर गिरता है। इस क्लास के अंदर बस 4 ही स्टूडेंट थे, लेकिन वो चारों के चारों बहुत ही ज्यादा बदमाश थे। दूसरी ओर एक गुफा के अंदर जादूगर असिस्टेंट को वहाँ पे बता रहा था कि उन्हें डीमन लॉर्ड को वापस रिवाइव करने के लिए इंसानों की नेगेटिव एनर्जी को चाहिए होगा, इसीलिए वो दोनों ही प्लान बनाते हैं कि वो लोग बार्बाडोर अकेडमी के अंदर हमला करेंगे। तभी वही विच जिसे हमने पिछले पार्ट के आखिरी एपिसोड में देखा था, वो तुरंत ही असिस्टेंट को वहाँ पे कैद कर देती है क्योंकि उसकी पिछली हार के बाद अब उन्हें वहाँ पे उसके ऊपर भरोसा नहीं है। इसलिए वो लोग खुद ही डीमन लॉर्ड के लिए बार्बाडोर अकेडमी से नेगेटिव एनर्जी को इकट्ठा करके लाएंगे। वैसे इन दोनों का नाम एंग्यूर और डिम्यूलस है जो कि डीमन कल्ट के खास मेंबर्स में से एक लोग हैं। अकेडमी के अंदर एक स्टूडेंट आकर के बहुत ही बुरी तरीके से हमारे इरागी को तंग कर रहा था, तभी बिट्रिस उसके सर के ऊपर वहाँ पे अपनी बुक खींच करके मारती है। ये चारों स्टूडेंट बिट्रिस से बहुत ही डरते हैं। अब बिट्रिस सभी लोग को इरागी से वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है, मेरे साइड में खड़ा हुआ ये बंदा आज से आपका क्लास टीचर है। जो ये चारों एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन बिट्रिस तो उन्हें फिर वहाँ पे डरा देती है। क्लास एफ का एक स्टूडेंट सारियों को साइड में खड़ा हुआ देखते ही उसके प्यार के अंदर लट्टू हो जाता है, जिसके बाद वो सब भी अपने आप को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। इस बड़े बाल वाले बंदे का नाम है इग्नोस एंड ये हरी आंखों वाला बंदा ब्रियॉड है जो कि काइजर किंगडम का राजकुमार भी है। ये अकड़ू सी लड़की, इसका नाम यहाँ पे हेलेन है एंड आखिर में क्वाइट बीस्ट, इसका नाम इसी की तरह है। ये यहाँ पे लिख करके बात करता है। इन चारों का इंट्रोडक्शन देखने के बाद सारिया भी वहाँ पे एक्साइटेड हो जाती है और वो सभी लोगों के सामने अपने
अपने गोरिल्ला फॉर्म में आ जाती है, जिसको देख करके सभी वहाँ पे हैरान हो जाते हैं। ये तो बस मैजिक है, इरागी ये कह करके सारिया को बाहर ले जाता है। अकेडमी में कानाजुकी भी इरागी की जगह सूंघ करके उसका पता लगाने की कोशिश करती है। तभी वो आइरिस से टकरा जाती है, जो कि खुद भी वहाँ पे साइची से मिलना चाहती थी, क्योंकि हमारे साइची ने बचपन में उसकी मदद जो की थी। अब कानाजुकी भी वहाँ पे साइची के बारे में बताती है, जो सुनते ही वो लड़की वहाँ पे साइची को तुरंत ही ढूंढने लग जाती है। क्लास में अभी हुए हाल ही टेस्ट के वहाँ पे एग्जाम पेपर बट रहे थे, जिसमें एग्नोस को छोड़ करके सभी बच्चों ने वहाँ पे अच्छा स्कोर किया था। अब अचानक ही सारिया फिर से अपने गोरिल्ला फॉर्म में आ जाती है। इरागी उसे फिर पकड़ करके वहाँ पे बाहर ले जाता है। सभी लोग हैरानी के साथ अपनी टीचर से वहाँ पे पूछते हैं, क्या ऐसा कोई मैजिक एग्जिस्ट भी करता है, क्या आपको पता है मैडम? लेकिन टीचर साहिबा ने तो खुद यहाँ पे पहली बार इसको देखा था। इरागी बाहर सारिया को ले जा करके समझाता है, देखो बाबू, तुम ऐसे ही सबके सामने अपने रियल फॉर्म में नहीं आ सकते। सारिया वहाँ पे यस सर तो कह देती है, लेकिन हमारे हीरो इरागी को वहाँ पे भरोसा नहीं था। खैर, जब इरागी वापस से क्लास के अंदर घुसता है, तब मिस्टर वीट्रेस उसे सुझाव देती है कि उसे यहाँ पे इन स्टूडेंट की स्किल को आजमाने के लिए उसको वहाँ पे इन लोगों से टेस्ट ले लेना चाहिए। एंड इस चीज से इरागी तुम यहाँ पे उनको अच्छे से पहचान भी पाओगे। सारे स्टूडेंट तो इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। अब ट्रेनिंग हॉल में जाते वक्त इन्हें वहाँ पे पता चलता है कि सारिया तो इनके टीचर की वाइफ है, और यही नहीं, उनका टीचर तो 2 लड़कियों को और घुमाता है। इग्नोस बेचारा इतना सिंगल था कि उससे यहाँ पे ये बात बर्दाश्त ही नहीं होती। हेलेन सारिया से पूछती है कि क्या इरागी यहाँ पे ताकतवर है, तो सारिया कहती है हाँ, वो यहाँ पे काफी ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर हेलेन एक अजीब सा रिएक्शन देती है। प्रिंसिपल ऑफिस में इरागी से वहाँ पे उसकी क्लास के बारे में वहाँ पे राय पूछी जाती है। इरागी की तो राय वहाँ पे न्यूट्रल थी। उसे बताया जाता है कि क्लास एफ के अंदर एक बहुत ही बड़ी परेशानी है, जिससे चलते एकेडमी के स्टूडेंट्स उन्हें वहाँ पे एक बीमारी की तरह देखते हैं, जो कि उनके आस पास भी रहना नहीं चाहते हैं। उस बीमारी का नाम है थ्यूवेल टेरा काइजर, काइजर किंगडम का बड़ा राजकुमार। वो सारिया को तो देखते ही उसे वहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड घोषित कर देता है। सारिया उसे तुरंत ही रिजेक्ट करती है, जो सुन उसे वो बात वहाँ पे सहन नहीं होती। क्लास एफ भी उसके ऊपर वहाँ पे हंसने लग जाते हैं। तुरंत ही वो सारिया को अपनी गलती सुधारने के लिए बोलने लग जाता है, लेकिन सारिया वो तो फिर वहाँ पे उसे रिजेक्ट कर देती है। वो तो वक्त में एकेडमी की बेल बज चुकी थी, जिसके कारण वो सभी वापस जाने लग जाते हैं। पर वो क्लास एफ को धमकी दे करके जाते हैं, वो उन्हें वहाँ पे होने वाले कंपटीशन में देख लेंगे। तभी सामने से इरागी आ रहा था। थियोहिल्ड तुरंत ही उसे वहाँ पे जान लेता है कि वो सारिया का जहाँ तक पति है। खैर, अब ट्रेनिंग सेक्शन यहाँ पे शुरू हो जाता है। इरागी एक एक करके बिना मैजिक सेंस यहाँ पे लड़ने वाला था। सबसे पहले इग्नोस आने वाला था, लेकिन हेलेन तो उसे वहाँ पे डरा देती है। पता नहीं क्यों हेलेन तो यहाँ पे अजीब से रिएक्ट कर रही थी। वैसे तो हेलेन यहाँ पे फाइट के दौरान 2 मामूली खंजरों का यूज करती है, जिनको की वो बाखूबी बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पे यूज करती है। लेकिन इरागी यहाँ पे समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार हेलेन यहाँ पे इतने गुस्से में क्यों ही है। अगर इरागी उससे इसी तरीके से लड़ता रहा तो हेलेन खुद ही अपने आप को वहाँ पे चोट दे देगी। इसीलिए वो एक स्पेल को वहाँ पे कास्ट करने वाला, लेकिन वहाँ पर कुछ होता नहीं है। एंगुलिया और डेम्यूस भी वहाँ पे अकेडमी से कुछ ही दूर थे। एंड यहाँ हेलेन तेजी से यहाँ पे इरागी की ओर बढ़ रही थी, लेकिन इरागी तो उसे हवा में उछाल देता है, जिसके बाद वो तुरंत ही उसे अपने गोद के ऊपर ले लेता है। ये मूव तो इतना ज्यादा तेज था कि हेलेन भी वहाँ पे परेशान थी। वो इरागी को उसको वहाँ पे लगातार उतारने के लिए कहने लग जाती है, लेकिन गलती से हमारा इरागी उसके बॉल्स को वहाँ पे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो गुस्से में इरागी के मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच लगा देती है। बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी समझ में आ चुका था कि उनका अकेले इरागी को हराना बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात है, इसीलिए वो लोग इरागी से अब मिल करके एक साथ वहाँ पे लड़ेंगे। लेकिन हमारे इरागी को तो इससे कोई भी एतराज नहीं था। पर तभी इग्नोस उसके ऊपर चढ़ने लग जाता है और कुछ ज्यादा ही उसके करीब आ जाता है। इरागी उसको पीछे ढकेलता है, लेकिन तब तक तो वो चारों तरफ से वहाँ पे घिर चुका था। अब उसी एक ही वक्त में तीनों हमलों को एक साथ वहाँ पे ओवरकम करना था। तभी गुड वहाँ पे इग्नोस और बीस्ट को इशारा करता है। उधर से वो दोनों एक साथ इरागी के ऊपर हमला कर देते हैं। साइची उनके अटैक को तुरंत ही से वहाँ पे पकड़ लेता है, लेकिन गाइस ब्रूट का प्लान भी यही था। अब ब्रूट के पास पूरा मौका था इरागी के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन इरागी तो उसके हमले को अपने दांतों से ही वहाँ पे रोक लेता है एंड एक लंबी छलांग मार करके एकेडमी की छत पर एयर पॉपुलेशन का यूज करता है, जिसके कारण वो तेजी से आकर के जमीन में टकराता है। एंड गाइस पूरी एकेडमी इस चीज से वहाँ पे हिलने लग जाती है। लेकिन इग्नोस को तो वो वाली हार वहाँ पे मंजूर नहीं थी, क्योंकि अगर वो बेचारा वहाँ पे मैजिक को यूज कर सकता तो वो इतनी बुरी तरीके से यहाँ पे नहीं हारता। इरागी को उतने में याद आता है कि मिस बीट्रेस ने उसे बताया था कि ये बेचारे स्टूडेंट मैजिक को चाह करके भी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब कि ये चारों लोग मैजिक एकेडमी के अंदर तो पढ़ते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये लोग अपनी जिंदगी के अंदर मैजिक नहीं यूज कर सकते हैं। एंड यही रीजन है जिसके कारण बाकी क्लास के लोग इन्हें अपने से अलग समझते हैं। इरागी को अपनी वर्ल्ड आई का यूज करके वहाँ पे पता चलता है कि ये लोग यहाँ पे एक चेन से बंधे हुए हैं, जो यहाँ पे इनके मैजिक मानव को बाहर निकलने से रोक रही है। इनकी ये हालत इरागी को उसको वो पुरानी वाली याद दिला रही थी, जब वो अपनी दुनिया के अंदर लूजर था
था। लेकिन यहाँ इस वाली दुनिया में टेलीपोर्ट होने के बाद उसको कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने उसको पूरी तरीके से बचा लिया और हर जगह उसका साथ भी दिया। एंड अब साइची भी इनको उसी तरीके से यहाँ पे बचाना चाहता है। ये बात सुन करके एग्नोस को तो वहाँ पे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उस बेचारे को किसी का झूठा दिलासा नहीं चाहिए था। लेकिन ये बच्चे तो नहीं जानते कि इराकी के पास इतने तगड़े तगड़े मैजिक है कि वो यहाँ के गॉड को भी आसानी से हरा देगा। जिसके बाद वो अपने मैजिक को यूज करता है, पर इस बार वो स्पेल कुछ बड़ा ही बनता चला जा रहा था। लेकिन खुशी की बात तो ये है, उनकी चेन वहाँ पे टूट जाती है। अब ये चारों लोग अपने मैजिक माना को वहाँ पे महसूस कर पा रहे थे। इस लड़की का मैजिक फायर टाइप है एंड बीस्ट का मैजिक अर्थ टाइप। ब्रूट की एबिलिटी पूरी तरीके से वाटर टाइप थी, जिससे कि ब्रूट वहाँ पे वाटर डिजास्टर को यूज करने की कोशिश करता है, जो वो बेचारा इराकी की तरह ही अपने ऊपर वहाँ पे मार लेता है। एग्नोस का भी टाइप वहाँ पे फायर था, जिसके वजह से वो तो अपने बालों के ऊपर वहाँ पे फायर लगा लेता है। ब्रूट तुरंत ही वाटर डिजास्टर से उसे भिगा देता है, जिसके बाद तो हेलेन की वहाँ पे हंसी छूटने लग जाती है। बाय द वे दोस्तों, अब वो लोग वहाँ पे फाइनली मैजिक को तो यूज ही कर सकते हैं। बीट्रिस भी ये सब देख करके वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी, अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पे मैजिक यूज करता हुआ देख करके। यहाँ दूसरी तरफ पूरी एकेडमी में कानाजुकी सूंघ सूंघ करके वहाँ पे साइची का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। सूंघते सूंघते वो यहाँ पे आडोरिया और लुलुना की स्मेल में इरागी की स्मेल को रियलाइज करने लग जाती है। जिसके कुछ ही देर बाद जब कैफेटेरिया में लुलुना को छोड़ करके सभी लोग वहाँ पे तमीज से खाना खा रहे थे, तब कानाजुकी इरागी को पीछे से ही वहाँ पे पहचान लेती है और एक पिछड़ी हुई गर्लफ्रेंड की तरह सबके सामने वो तुरंत ही आकर के इरागी को गले लगा लेती है। टेमगोलिया और डेमियोलेस भी बारबाडोर अकेडमी के गेट के बाहर आ चुके थे, जहाँ गार्ड्स लोग तो आकर के उनको वहाँ पे रोक लेते हैं। लेकिन एंग्यूला के पास ऐसी पावर है जिससे कि वो किसी भी बंदे को बहुत ही इजीली मैनिपुलेट करके उसे वहाँ पे कठपुतली बना सकती है। गार्ड्स वहाँ पे खुद उनके लिए दरवाजा खोल देते हैं। यहाँ कानाजुकी और इराकी को इतना ज्यादा करीब देख करके लुलुने को तो फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन आडोरिया तो बहुत ही डर जाती है। यहाँ पे इराकी का ट्रांसफॉर्मेशन इतना ज्यादा चेंज होने के बाद भी कानाजुकी ने कैसे ही हमारे भाई को यहाँ पे पहचान लिया। अब तो मुझको लगता है कानाजुकी पिछले जन्म में यहाँ पे डॉगी रही होगी। आडोरिया को ये सभी चीजों को देख करके बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। वो बिना इराकी की एक बात को सुने उसे तुरंत ही पीट देती है। तभी बिट्रेस आ करके उसे वहाँ पे बचाती है, लेकिन क्या फायदा जब चुड़िया चुग गई खेत। यहाँ पे इराकी का तो भरता बन चुका था गाइस। वहाँ पे कानाजुकी ब्लशिंग करते हुए बोलती है, मैं तो हमेशा से तुम्हें जानती थी कि तुम मेरे आसपास ही होगे यहाँ पे। तभी कानाजुकी इराकी को वहाँ पे किस कर लेती है। अरे गाइस, मुझे गलतफहमी हुई थी, लेकिन अभी तक वो उसे बस वहाँ पे सूंघ ही रही है। उसे इराकी के अंदर से बहुत ही सारी लड़कियों की खुशबू आ रही थी और वो समझ भी जाती है कि ये सारे काम यहाँ पे किन दोनों लोग के हैं। अब उन तीनों के बीच एक एक करके इमेजिनरी फाइट होना शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो लोग उनके साथ इराकी का रिलेशन एक दूसरे लोग के ऊपर वहाँ पे फेंक करके मारते हैं। कानाजुकी तो इराकी की चाइल्डहुड फ्रेंड थी, जो गर्लफ्रेंड, सर्वेंट और छोटी बहन के हमलों को वहाँ पे आसानी से सह लेती है। फिर आती है हमारी सारिया वहाँ पे गोरिल्लाओं की बारात लेकर के, जो बोलती है कि हम इराकी के साथ एक साथ भी यहाँ पे रह सकते हैं। और ये हमला तो कानाजुकी को चारों खाने चित कर देता है, लेकिन उसको इस बात की खुशी थी कि उसके आखिरी वक्त में इराकी साइची उसके साथ है। अब सपनों की दुनिया वहाँ पे खत्म होती है एंड हम लोग देखते हैं कि सब लोग एक साथ बैठ करके डिनर कर रहे हैं। एंड यहाँ कानाजुकी एडमिट करती है कि वो इराकी साइची से यहाँ पे प्यार नहीं करती, वो तो बस उसका बचपन का दोस्त है, जिसके वजह से वो उसकी वहाँ पे परवाह करती है। लेकिन अगर वो करती भी तो वो उससे वहाँ पे बोल नहीं सकती, क्योंकि सारिया तो उसकी वाइफ ठहरी। सारिया उसे एक्सप्लेन करती है कि उसको इराकी की स्माइल पसंद है, और आडोरिया भी कहती है कि उसको साइची की लड़ाई बहुत ही पसंद आती है। ओलिगा को भी इराकी तब ज्यादा अच्छा लगता है जब वो उसके सर के ऊपर वहाँ पे हाथ फेरता है। एंड कानाजुकी बस चाइल्डहुड फ्रेंड। कानाजुकी वहाँ पे अपनी स्टोरी को बताती है कि जब वो यहाँ पे छोटी थी तो कई सारे बच्चे आ करके उसको वहाँ पे बुली किया करते थे, क्योंकि वो बेचारी लड़कों जैसे दिखा करती थी। तभी हमारे छोटे से मोटू इराकी ने आकर के उसको वहाँ पे बचाया था, एंड बचाने के चक्कर में वो बेचारा वहाँ पे कूटा भी गया था। कानाजुकी उसका शुक्रिया करते हुए पूछती है कि क्या वो सच में यहाँ पे लड़कों की तरह दिखती है। इराकी कहता है वो नहीं जानता, पर किसी के कहने पर तुम्हें यहाँ पे बदलना नहीं चाहिए। ये बात को सुन करके कानाजुकी का मन वहाँ पे हल्का हो जाता है। लेकिन उस दिन कानाजुकी को बचाने के वजह से अब बच्चों का मेन टारगेट हमारा हीरो साइची बन चुका था। वो उस बेचारे को परेशान करने के नए नए तरीके वहाँ पे ढूंढते रहते थे। कानाजुकी चाह कर भी उसकी वहाँ पे मदद नहीं कर पाती थी, क्योंकि जब तक तो इराकी सबसे बहुत ही दूर जा चुका था। अब इराकी भी सबके सामने ये बात को रिवील कर देता है कि वो तो इस दुनिया का है नहीं, और असल में वो मोटा बसूरा छोटी हाइट वाला लड़का है, जो कि फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को खा लेने के बाद इस तरीके से बन चुका है। वो सभी लड़कियां कहती हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता, एंड वैसे भी इराकी ने उन्हें वहाँ पे उनकी कमियों के वजह से प्यार किया है। ये सुन करके इराकी तो वहाँ पे खुश हो जाता है, जिसके बाद वो वापस से पहले की तरह वहाँ पे बन जाता है। कानाजुकी को इस बात की खुशी थी कि आखिरकार इराकी को अच्छे दोस्त मिल चुके हैं, इसीलिए अब इराकी को उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और अब इसी वजह से वो इराकी से कह देती है कि अब तुम मुझे यहाँ पे
पूरी तरीके से भूल जाओ, क्योंकि जैसा कि गाइस हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि काइजर किंगडम ने इन सभी स्टूडेंट्स को वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजा है, क्योंकि ये सभी के सभी धुरंधर लोग जा करके वहाँ पे डीमन किंग से लड़ेंगे एंड इसी के कारण इनके ऊपर 24 घंटे हमला होने का डर रहता है। एंड यही कारण है कि दूसरे क्लास के बच्चे लोग इन्हें जरा सी भी वहाँ पे पसंद नहीं करते हैं। अब कानाजुकी वहाँ से जाने लग जाती है, तभी ओलिगा उसके हाथों में वही ब्रेसलेट को देख लेती है, जो देख करके वो वहाँ पे हैरान हो जाती है। साथ ही में वो वहाँ पे डर भी चुकी थी। अब इरागी भी उसी ब्रेसलेट को वहाँ पे देख लेता है, जिसके कारण वो तुरंत ही से उसको कंफर्म करता है अपने एआई से एंड उससे पता चलता है कि हाँ ये वही वाला स्लेमेंट कॉलर है जो कि इसके ऊपर था। अब इरागी को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था ये सब चीजों को देख करके, वो अजीब सी हरकतें करने लग जाता है। गाइस उसके ऊपर तो उसका शैतान हावी हो रहा था, वो बहुत ही जोर से दहाड़ता है, जिसके चक्कर में कानाजुकी वहाँ पे बेहोश हो जाती है, जिसके कारण उसका ब्रेसलेट और हर कोई स्टूडेंट का ब्रेसलेट वहाँ पे टूट जाता है। ये आवाज में इतनी ज्यादा ताकत थी कि वो आवाज विम्बर किंगडम से लेकर के डीमन किंगडम तक, मतलब कि उससे भी आगे तक वहाँ पे जाती है, जहाँ तक कि वो आवाज को नहीं जाना चाहिए था। ये शख्स इतने सालों से इसी वक्त का यहाँ पे इंतजार कर रहा था। इरागी के अंदर का वो शैतान उससे बस वहाँ पे निकलने ही वाला था, पर सारिया इन मौके पर कूद करके उसे वहाँ पे बचा लेती है। वो सभी लोग इरागी के लिए बहुत ही वहाँ पे डर गए थे। इरागी कानाजुकी को बेहोश देखता है, वो उसे वहाँ पे होश पर भी लाता है एंड उसे काइजर किंगडम और ब्रेसलेट के पीछे का सारा कड़वा सच वहाँ पे बता देता है। कानाजुकी अब इरागी की बात वहाँ पे समझ चुकी थी, लेकिन अभी तक उसके अंदर एक चीज का डाउट था कि काइजर किंगडम आखिरकार ये सारी चीजें कर ही क्यों रहा है। तभी बारमा बस भी वहाँ पे आते हैं एंड कहते हैं यकीनन डीमन किंग को हराने के लिए असल में काइजर किंगडम पूरे वर्ल्ड के ऊपर हुकूमत करना चाहता है, लेकिन अगर विम्बर किंगडम और डीमन किंगडम ने यहाँ पे अलायंस को बना लिया तो वो सपना बेचारे लोगों का वहाँ पे सपना ही रह जाएगा। लेकिन अब सारे ब्रेसलेट यहाँ पे टूट चुके हैं, जिसके कारण परेशानी भी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। बारमा बस भी वहाँ पे चले जाते हैं। कानामी भी थोड़ा वहाँ पे डर चुकी थी, तो इरागी उसको यकीन दिलाता है कि वो हर एक चीज में उसकी वहाँ पे मदद करेगा। और तभी लुलू ने बेचारी को वहाँ पे भूख लगने लग जाती है, इसीलिए वो सभी अब कैफेटेरिया के अंदर वहाँ पे खाना खाने के लिए जा रहे थे। तभी कानाजुकी पीछे से कह पड़ती है कि वो भी उनके ग्रुप को वहाँ पे ज्वाइन करना चाहती है, जिसमें कि वो इरागी की बड़ी बहन बन सकती है। कट गया भाई, कट गया इरागी का, जिसको कि वो बचपन से प्यार किया करता था, उसी लड़की ने आज उसे छोटा भाई बना लिया। अगर हमारी कम्युनिटी में भी कोई ऐसा बंदा है जिसके साथ ये कांड हुआ है तो वो कमेंट में जरूर बता सकता है भाई अपनी फीलिंग्स को। इरागी अब उसकी बातों को सुन करके अपने कदम को वहाँ पे पीछे बढ़ाने लग जाता है। वहाँ इरिस भी पीछे से इरागी को छुप करके देख रही थी। दूसरी तरफ अंग्यूला और डेम्यूलस भी उसी ताकतवर आवाज के बारे में बात कर रहे थे। तभी अचानक उसकी टी के अंदर वहाँ पे जादूगर अपीयर होता है, जो बताता है सारे के सारे ब्रेसलेट यहाँ पे टूट चुके हैं, यानी कि उनका प्लान अब पूरी तरीके से खतरे में आ चुका है। डेम्यूलस उन्हें तुरंत ही शांत होने के लिए कहता है, अरे इतना भी मत घबराओ, मैं हूँ ना, और वैसे भी बुड्ढे तुम इसी तरीके से चिल्लाते रहोगे तो मेरी चाय यहाँ पे गिर जाएगी। वैसे जादूगर वहाँ पे बताता है कि उस आवाज की वजह से डीमन किंग की पावर 300 से 400 गुना यहाँ पे बढ़ चुकी है। इसका साफ मायनों में यही मतलब है कि अब आप लोग की यहाँ पे बारी है। तभी डेम्यूलस वहाँ पे परेशान होकर के तुरंत ही चम्मच से चाय को वहाँ पे घोल देता है। कंपटीशन का डे भी दिन ब दिन वहाँ पे करीब आता जा रहा था, इसीलिए साइची के क्लास के स्टूडेंट्स वहाँ पे चाहते हैं कि साइची हमारा उन्हें स्कूल के बाद एक स्पेशल क्लासेस यहाँ पे दिया करे। इसके लिए इराकी भी वहाँ पे मान जाता है। एंग्यूरा और डेमिलियस भी वहाँ पे अकेडमी के ऊपर हमला करने वाले हैं, बस थोड़ी सी पेट पूजा करने के बाद। यहाँ ट्रेनिंग सेशन में सारे स्टूडेंट्स एक साथ साइची के ऊपर हमला कर रहे थे। यहाँ पर इराकी अपने एक स्पेल से इनके हमले को रोकने वाला था, लेकिन फिर से उसके साथ वही होता है जो कि उसके साथ हेलन से लड़ते वक्त हो रहा था। इराकी तेजी से उनके हमले को एक बैरियर की मदद से वहाँ पे ब्लॉक कर देता है। ये देख वो चारों स्टूडेंट्स वहाँ पे डीमोटिवेट हो जाते हैं। वैसे डीमोटिवेट तो मैं भी हो जाऊंगा यार, अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो। भाइयों 100% में से 5% बस करते हो आप लोग सब्सक्राइब। जिसके बाद वही स्टूडेंट सोचते हैं कि इसी तरह चलता रहा तो वो लोग यहाँ पे क्लास एस को हरा ही नहीं पाएंगे। तभी इराकी उन्हें वहाँ पे हौसला देता है, उतने में क्लास एस भी वहाँ पे आ जाती है। वो लोग वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे, लेकिन अब माहौल तो वहाँ पे गरमाने लग चुका था। हेलन तो हमला करने के लिए तुरंत से वहाँ पे तैयार थी। क्यू हेड हेलन के खंजर को देख करके पहचान लेता है कि हेलन तो यहाँ पे बल्शिया एम्पायर से आई है। क्यू हेड कहता है कि मैं तुम्हारी भूखी नंगी कंट्री के अंदर राज करते ही सभी की सभी चीजें यहाँ पे छिना लूंगा। अब हेलन ये सारी बातों को सुनने के बाद उसे जान से मार देना चाहती थी, पर बीस्ट आकर के उसे वक्त पर वहाँ पे रोक लेता है। ब्रूड भी अपने सगे भाई के खिलाफ खड़ा था एंड उसे भी अपने टीचर के ऊपर वहाँ पे भरोसा है, जिसके कारण थियो हेड वहाँ पे इराकी से दो हाथ करना चाहता था, लेकिन ब्रूड उतने में कहता है कि वही उसकी औकात दिलाने के लिए यहाँ पे काफी है, वो भी कंपटीशन के अंदर, तो तुम वहाँ पे तैयार रहना। तो थियो हेड भी वहाँ पे हंसते हुए ये कह करके चला जाता है, इसी जन्म में करोगे ना, अगले जन्म में तो नहीं। जिसके चक्कर में अब वो लड़की भी और भी ज्यादा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है। एंड आज उस लड़की ने पहली बार हमारे साइची को टीचर बुलाया था, जिसके बाद गाइस हमें उनकी कड़ी ट्रेनिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर कि वो लोग कई सारी चीजों में ट्रेन करते हैं। एंड धीरे धीरे वो दिन
भी आ जाता है जब उनका कंपटीशन अगले ही दिन वहाँ पे होने वाला था। इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद भी उनके मन के अंदर शक अभी भी था, क्या वो लोग कल वहाँ पे जीत पाएंगे। तभी बीस्ट भी वहाँ पे उनके साथ नहाने के लिए आता है। ब्रूड ने ये सुना है कि वो बीस्ट सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल डीमन स्लेयर के इनोसिके की तरह। इसीलिए ये बीस्ट अपने चेहरे को छुपा करके रखता है ताकि हम लोग इसे नजर न मार दें। लेकिन एग्नोस को तो लगा था कि बीस्ट यहाँ पे भालू वाला मुखौटा इस वजह से पहनता है क्योंकि इसका चेहरा यहाँ पे भालुओं वाला है और वो भालू वाले मुखौटे से अपना भालू वाला चेहरा छुपाता है। तभी इरागी भी वहाँ पे उनके साथ नहाने के लिए आता है। इरागी का छोटा भाई वहाँ पे इतना बड़ा देख करके वो तीनों के तीनों लोग वहाँ पे हैरान रह जाते हैं। और हाँ, मुझे याद आया, एग्नोस और डीमोलेस भी वहाँ पे अकेडमी के ऊपर हमला करने वाले हैं, बस थोड़ी सी शॉपिंग कर लें उसके बाद। तभी एस्ट्रा वहाँ पर आ जाता है जो कि डीमन कल्ट का अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है। वो उन्हें यहाँ अप्रिशिएट करने के लिए आया था इनकी इतनी बेबदतर काम चोरी के लिए। वो डिम्योलेस की गर्दन को पकड़ लेता है एंड बोलता है कि अगर तुम्हारा ऐसे ही चलता रहा ना तो हम लोग पक्का कभी भी यहाँ पे डीमन किंग को रिवाइव नहीं कर पाएंगे और शायद मैं तुम्हें अगला मौका भी नहीं दूंगा, तुम्हें मैं सीधा गायब कर दूंगा। एंड ये चीज को कह करके वो वहाँ से चला जाता है। इधर बारबाडोर क्लास बैटल कॉम्पिटिशन वहाँ पे शुरू हो चुका था जिस पर की सबसे पहला मैच क्लास एफ और क्लास एस के बीच में होने वाला है। इसमें दो प्रतियोगी तब तक लड़ेंगे जब तक कि उनका अपोनेंट घुटनों के ऊपर यहाँ पे नहीं आ जाता और वो अपनी हार को वहाँ पे मान न ले। इस कंपटीशन के दौरान साइची तो वहाँ पे उपलब्ध ही नहीं था क्योंकि नेचर का कॉल तो उसे बार बार वहाँ पे बुलाया जा रहा है। पहला मैच एक ही किंगडम के दो सगे भाइयों के बीच होने वाला था और ये मैच बस वहाँ पे शुरू होने ही वाला था। तभी अचानक से कुछ रिंग आकर के बारमा बस को वहाँ पे कैद कर लेती है जिसमे की बारना बस को मजा आ रहा था। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तभी अचानक एकेडमी के ऊपर एक मैजिक स्पेल कास्ट होता है जिसके अंदर से अंग्यूरियो और डिम्यूलस वहाँ पे बाहर निकलते हैं जो इस एकेडमी के सारे स्टूडेंट को डीमन किंग को सेक्रीफाइस करने वाले थे। वो मैजिक स्पेल नर्क वाली आंखों के ऊपर कन्वर्ट हो जाता है। उसने चारों तरफ एक ऐसी शील्ड क्रिएट कर दी थी जिस पर की हमला करने वाला खुद ही वहाँ पे मारा जा रहा था और इसको छूने वाला भी। अब तक कई सारे स्टूडेंट यहाँ पे गायब हो चुके थे। क्यू हेड इनको रोकने के लिए वहाँ पे लड़ने आगे बढ़ता है। वो एक लाइटनिंग मैजिक का यूज करके अंग्यूरस के ऊपर वहाँ पे हमला करता है लेकिन एंग्यूलस तो उसके हमले को उसके ऊपर ही वहाँ पे फेंक देती है। वो बेचारा बाल बाल बच गया। एंग्यूरिया वहाँ से गायब होकर के थ्योहेड के साथियों को तुरंत ही अपने मैनिपुलेशन के अंदर ले लेती है और अब बेचारे थ्योहेड को अपने साथियों से ही वहाँ पे लड़ना पड़ रहा था। इससे पहले कि उसे कोई गंभीर चोट वहाँ पे आ जाती, ब्रूड अचानक से आकर के उसे वहाँ पे बचा लेता है। लेकिन अब एंग्यूरिया उन दोनों को एक साथ ही वहाँ पे खत्म करने वाली थी लेकिन इस बार तो दोस्तों एग्नोस ने वहाँ पे उन्हें बचा लिया था। इस हमले के चक्कर में स्टूडेंट्स के ऊपर किया गया जादू भी वहाँ पे खत्म हो चुका था। ब्रूड अपने भाई को तुरंत ही समझाता है कि ये वक्त भाई हमारा एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं है बल्कि हम लोग को मिल करके इनको खत्म करना होगा। हेलेन भी वहाँ पे समझौता करने के लिए मान जाती है। आखिरकार कंट्री की जो बात है, अब वो सभी एक साथ एंग्यूरा के ऊपर वहाँ पे हमला कर देते हैं पर एंग्यूरा तो एक ही शॉट में उन सभी को पीछे ढकेल देती है। लेकिन दोस्तों थ्योहेड तो अभी भी वहाँ पे टिका हुआ था। वो अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करता है जिसको कि वो अपने अम्ब्रेला से रोक लेती है और उसी छाते को थ्योहेड के अंदर वहाँ पे घुसा देती है। जिसके बाद वो लड़की वहाँ पे कहती है तुम तो कमाल हो काइजर किंगडम के राजकुमार, अपने साथियों को यहाँ पे चारा बना दिया अपने चक्कर में। पर ये तो थियोहेड का बिछाया हुआ एंग्यूरस के लिए जाल था। उसने अपने ऊपर डिफेंस मैजिक का यूज किया था। अब बीस्ट अपने मैजिक से एंग्यूरा को वहाँ पे तुरंत ही पकड़ लेता है। अब एक साथ मिल करके सभी लोग वहाँ पे एंग्यूरा के ऊपर हमला कर देते हैं जिसके कारण एंग्यूरा का आधा मास्क वहाँ पे हट चुका था। एंड गाइस हम लोग देखते हैं कि एंग्यूरा का तो आधा चेहरा वहाँ पे जला हुआ था। अब एंग्यूरा बहुत ही गुस्से में आ चुकी थी। डेम्यूलस भी साइड में खड़ा बोलता है इन्होंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तो इनकी आ चुकी है, मतलब मेन लड़ाई तो अब शुरू होने वाली है। तो दोस्तों इसका अगला वाला पार्ट इस सीरीज का सबसे ज्यादा खतरनाक पार्ट होने वाला है जो कि अगर आप लोग प्यार दिखाते हो तो मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। देखो तुम लोग के इतने ज्यादा कमेंट आने पर मैंने इसका पार्ट 2 बहुत ही ज्यादा जल्दी में बना दिया है। तो मैं यही आशा करता हूँ कि तुम लोग मेरी उम्मीद के ऊपर खरे उतरोगे एंड इस वीडियो के अंदर ज्यादा से ज्यादा व्यूज भी लाओगे। एंड यहाँ भाइयों मैं आपसे दिल से यहाँ पे थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट दिया और जिस भाई ने अभी तक मेरी वीडियो को यहाँ पे देखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से यहाँ पे बताना क्योंकि तुम्हारा इतना ज्यादा देखना ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे प्रमोट करता है। और बाकी हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। उम्मीद और आशा करते हुए हम लोग मिलते हैं दोबारा से।